किसे रखना चाहोगी? लो रख लो इसे। मॉम ने भेजी है ना, ये कहकर कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है आपके कमरे में। नहीं तो वो तो मैंने ही सोचा कि हमसे दूर जाकर अगर कभी हमारी जरूरत पड़ी तो कम से कम ये। नहीं पापा, अब मुझे आप लोग की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को संभालना सीख गई हूँ। और इसी बात पे तो चिढ़ रही है ना आपकी बीवी। रेणु तमीज से बात करो। ओके मॉम, खुश? But by calling her mom doesn't change the fact that she hasn't bothered about me all these years. मुझे इतने से इतना एक आया की ड्यूटी समझकर बड़ा किया है उन्होंने। Stop it. Just stop it, रेणु। क्यों? अब जब मेरा मुंह खुलवा चुके हो पापा, तो सच्चाई भी सुन लीजिए। मैं उनके लिए कोई बेटी नहीं हूं पापा। अपने सर्कल में शो ऑफ करने के लिए उन्होंने मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज की तरह पाला है, एक प्रॉपर्टी की तरह पापा। और अब जो कुछ कर रही है ना मेरे साथ पापा, उसे कहते हैं धूल झाड़ना। जैसे किसी शोपी से धूल साफ करते हैं, ठीक उसी तरह, ताकि उनकी इमेज चमकता रहे, ताकि सोसाइटी में लोग ये कहें कि देखो एडवोकेट मिसेस खन्ना को, अपना करियर भी संभालती है और घर भी। वाओ व्हाट अ डायनामिक लेडी। पता नहीं किसने भर दी है गलतफहमियां तुम्हारे दिमाग में। गलतफहमियां? नो पापा, इट्स जस्ट द हार्ड बिटर ट्रूथ। बचपन से लेकर आज तक आप लोगों का प्यार पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, आप लोगों की अटेंशन पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आप लोगों के पास टाइम कहाँ था? और वो टाइम आपको आज मिला जब मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। नहीं रेणु, ऐसा नहीं है बेटा। तुम्हारी मम्मी ने हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया है। हाँ, शायद कभी दिखाया नहीं ठीक से। और आज भी वो जो कुछ कर रही है ना बेटा, तुम्हारे भले के लिए। मेरा भला माय फुट। बेटी का भला करने के लिए कोई माँ उसे घर से बाहर नहीं निकाल देती। नहीं बेटा, वो तो मम्मा ने ऐसे ही गुस्से में कह दिया होगा। तुम तो जानते ही हो उसका गुस्सा। बट शी डजंट मीन अ थिंग। नहीं पापा, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। रेणु माय चाइल्ड, बेटा देखो ये तुम्हारा अपना ही घर है। अपनी मम्मी की बात तुम मान लो। एक्चुअली मुझे ये बात करते हुए तुमसे अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर इवन आई थिंक दैट यू शुड नॉट कीप दिस चाइल्ड। और ये जो तुम्हारे दिमाग में क्रिश के साथ लिव इन विव इन का भूत सवार है ना, उसे भी उतार दो अपने दिमाग से। उसी में हमारी भलाई है और तुम्हारी भी। ओह, नाउ आई गॉट इट पापा, नाउ आई गॉट इट। दरअसल आप लोगों को मेरी कोई चिंता नहीं है, अपनी इज्जत की चिंता है। तभी तो मैं सोच रही थी आप मम्मी की पैरवी कैसे करने लगे। एक इवेंट मैनेजर को एक मशहूर वकील की वकालत करने की क्या जरूरत पड़ गई? टू बैड पापा, यू फेल्ड पापा। बट डोंट वरी पापा, अब आपकी बेटी आपको वही करने का मौका देगी जो आपको सच में चाहता है। मैं घर से निकलते ही सारी दुनिया को बता दूंगी कि मिस्टर मिसेस खन्ना की बेटी रेणु खन्ना अब बनेगी एक बिन ब्याही पत्नी और मेरे बच्चे का पैदा होना एक बहुत बड़ा इवेंट होगा पापा। इनफैक्ट इट वुड बी द ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ माय लाइफ एंड द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर करियर। अच्छे से मैनेज करिएगा पापा। अरे हाँ हाँ, भगवान का ही शुक्र मानना पड़ेगा, वरना हमारे रणबीर से या दिवाकर से या दिवाकर की माँ से तो किसी भी बात की उम्मीद ही नहीं रखी जाती ना। और दिवाकर का तो क्या है बेचारे का, कोलू का बैल और जोरू का गुलाम, 2 in 1। लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली, मालविका को अहमदाबाद में एडमिशन ही नहीं मिली। अरे हाँ, सुधा ने तो इस बात के लिए ना 7 सोमवार का व्रत भी रखा था। हाँ 14 का रखना चाहिए था, लेकिन 7 में ही काम बन गया। अरे संयुक्ता बहन, जैसे ही सुधा आती है ना, मैं फोन कराती हूँ उसके पास। हाँ अच्छा मालू, अब आ बैठ। देख मालू बेटा, मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं। चाची लड्डू क्यों? आप मिठाइयाँ बनवाइए और बांटिए ना, जिस तरह आप ये खबर बांट रही थी फोन पर। अरे मैं तो यूं ही बेटा संयुक्ता बहन से फोन पर गपशप। झूठ मत बोलिए आप, मैंने सब कुछ सुन लिया। मुझे एडमिशन नहीं मिला तो आपके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। आपका बस चलता तो आप तो डांस करने लगती। अरे डांस तो मैं तेरी शादी में करूंगी जमकर, भले ही हम लड़की वाले हों।
और वैसे भी हमारा रणबीर तो तुझे लड़का ही समझता है ना। आप बात को टर्न मत कीजिए। मैं क्यों टर्न करूंगी बात को? मैंने तो हमेशा तेरा भला चाहा ना। आपने मेरा भला चाहा? और नहीं तो क्या, दुश्मन नहीं है हम लोग तेरे। अगर तू अहमदाबाद में अकेली रहती तो तेरी और दिवाकर के परिवार वालों की कितनी बदनामी होती। और हम पर तो लोग थू थू ही करते ना कि भाई लड़की की विदाई के साथ इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारियां भी विदाई कर दी। क्या मतलब? मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकती? मैं संभाल सकती हूँ अपने आप को। और जात बिरादरी वालों की जुबान कैसे संभालेंगे हम लोग? देख बेटी, हमने तुझे बहुत सारी आजादी दे रखी है कि नहीं? तेरे जी में आए वैसे कपड़े तू पहनती है, अपने दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ घूमती रहती है। हाँ, वो दिन भर वो तेरा च्युइंग गम चबाती रहती है और अंग्रेजी में हमें शटअप भी बोलती है। कहती है कि नहीं हम कुछ बोलते हैं, लेकिन ये पराए शहर में अकेले जाकर रहना तो कुछ ज्यादा ही हो जाता। अब ये तेरे ससुराल वालों में तो अकल है नहीं। मैं तुम्हारे साथ आकर वहां रहती तो लोग क्या कहते कि लड़की की शादीशुदा जिंदगी में भी मायके वाले जाके दखल दे रहे हैं। लेकिन चाची मेरे कितने सपने थे। देख बेटी, कभी कभी अपने सपनों को छोड़कर दूसरों के सपनों के बारे में, दूसरों के ख्यालों के बारे में भी सोचा कर, वरना अपनी शादीशुदा जिंदगी में तू ऐसी उलझ जाएगी ना कि। अब देख, हमने तेरा भला चाहा इसलिए ये सोचा ना, फिक्र हुई तेरी इसलिए ऐसा सोचा हमने। मेरी बात मान ले, जो हुआ ना अच्छे के लिए हुआ है। अब बस भी कर, और कितना रोएगी? उसने कोई जानबूझ के तो नहीं किया ना? कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। क्या प्रॉब्लम? ऐसे भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि एक आदमी को पार्टी से वापस भेज दिया जाए? हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा मेहमान आता है तो क्या हम उसे वापस भेज देते हैं? अरे पर ये किसी का घर थोड़ी ही था, और उनके कोई अपने रूट्स होंगे। कुछ नहीं, दीदी ने अगर थोड़ी भी जबरदस्ती की होती ना तो वो लोग जरूर मान जाते, लेकिन नहीं, दीदी ने ही गोल गोल बातें की होगी। वैसे भी उसे आजकल हम लोगों की शर्म आती है। प्रिया, चुप रह। जो मुंह में आया बक देती है। उसे हम लोगों की शर्म आती है, इसलिए उसने तुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था ना? साथ ले गई क्या? अरे कभी तो उसे समझने की कोशिश करना। उसे क्या अच्छा लगा होगा अपनी बहन को ऐसे लौटाने में? क्या पता। क्या? देख रही हूँ आजकल बहुत बदतमीज होती जा रही है। जब देखो तब दीदी से चलो। कभी तो उसे समझने की कोशिश कर। उसे कितनी तकलीफ होती होगी उन लोगों के तौर तरीके सीखने में, उनके जैसे रहने में। क्या हुआ? अब देखिए ना, शीतल के साथ गई थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, उसने इसे वापस भेज दिया। बस रो रही है। रो रही है? तुझे वहां जाने की जरूरत क्या थी? क्या तुझे कोई इनविटेशन मिला था? दीदी ने मुझे कहा था चलने के लिए। उसने कहा और तू चल दी? अरे तुझे अक्ल नहीं है? अभी अभी तो वो उस घर के तौर तरीके सीख रही है और ऊपर से तू। मैं जाना ही नहीं चाहती थी, उसने जबरदस्ती की, इसीलिए मैं गई थी। क्यों गई थी? एक तो तुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर उसने तुझे वहां से लौटा दिया तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुझे टस में बहा रही है? अगर आपको किसी पार्टी से वापस भेज दिया होता ना तब पता चलता। प्रिया, हाँ हाँ, आप लोगों को तो मेरी ही गलती नजर आएगी ना, उसकी गलती तो कभी नजर ही नहीं आएगी। बड़े घर की बहू जो बनने जा रही है वो कैसे कोई गलती कर सकती है? बिल्कुल, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उल्टे वो तो तुझे इतने प्यार से वहां ले गई थी, और इतने ही प्यार से उसने वापस भी भेज दिया। अगर इतना ही प्यार था तो कह देती, जहाँ मेरी बहन नहीं जा सकती वहाँ मैं भी नहीं जा सकती। कैसी बातें कर रही है तू? तेरे लिए वो पार्टी में नहीं जाती? उसकी सास ने उसे वहां बुलाया था और वो नहीं जाती? नहीं जाती। अगर मैं उसकी जगह होती तो नहीं जाती। वाह वाह बेटी वाह। हाँ? अरे बहन हो तो तेरे जैसी। अब तू कहे तो मैं उसकी शादी भी कैंसिल करवा दूं? आखिर तेरा इतना बड़ा अपमान जो हुआ है। रो तो ऐसे रही है जैसे किसी ने पीटा हो। अरे बिन बुलाए कहीं जाएगी ना तो ऐसा ही होगा। इसमें भी मेरी ही गलती। बिल्कुल तेरी ही गलती है। अब ये रोने धोने का नाटक बंद कर, समझी? चल जा। हेलो,
हेलो, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? शीतल तुम यहाँ आने वाली थी, आई एम वेटिंग फॉर यू। समीर, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। क्यों? तुम्हारे चाचा चाची होंगे ना वहाँ? तो नहीं, कुछ नहीं। कम ऑन शीतल, अब बताओ भी। वो उस दिन मतलब चाचा तो फिर भी ठीक है, लेकिन चाची ने बहुत भला बुरा सुनाया। किस दिन? पार्टी वाले दिन। मैं प्रिया को अपने साथ लेकर आई थी ना, इसलिए। क्या कहा चाची ने? शीतल क्या कहेगी? चुपचाप भेज दिया अपनी बहन को घर वापस। अरे वाह, जब मेरा मेहुल पार्टी में नहीं जा सकता, पर इसकी बहन पार्टी में जाएगी। चाची? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ बोलो बेटी। चाची आपने शीतल से क्या कहा? मैं भला क्यों कुछ कहूँ से? चाची झूठ मत बोलिए, शीतल ने मुझे सब कुछ बता दिया। है ना? जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो उसने तुम्हें क्या बता दिया? वो घर में आने से पहले ही चाची भतीजी को लड़वा रही है। चाची आपने पार्टी से प्रिया को घर वापस भेज दिया। भेजा था, लेकिन वो इसलिए कि तुम्हारी माँ का हुक्म था। लेकिन उस पर उसने मुझे क्या क्या सुनाया, क्या बताऊं? लेकिन आपको प्रिया को घर वापस भेजने की जरूरत क्या थी? मैं भला क्यों भेजती? लेकिन क्या करती? जब मैंने मेहुल को पार्टी में नहीं आने दिया, तो प्रिया को कैसे आने देती? चाची आप मुझे बुला सकती थी, मैं शीतल से बात कर लेता। बुला रही थी, पर उसने मना कर दिया। किसने? शीतल ने? हाँ, कहने लगी समीर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे अच्छा मैं अपनी बहन को घर वापस भेज दूं। ठीक है, आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आज के बाद शीतल को आप कुछ नहीं कहेंगे, उसे जो कुछ भी कहना होगा मैं कहूंगा, समझ गई आप? क्या कहना है, क्या नहीं कहना, कि मैं तय करूंगी। अरे वाह, देख लो। यस। ए अक्कड़ मत ज्यादा, वो तो प्रिया ने रानी फेंक दी ना, इसीलिए। क्या प्रिया तुम भी? ए तू ज्यादा बहाने मत बना, ऐसा बोल कि तुझे खेलना नहीं आता बस। मुझे नहीं खेलना। हाँ यार, मुझे भी नहीं खेलना, बहुत पक गया इस गेम से। चल कोई और गेम खेलते हैं। तुम लोग खेलो। क्या हुआ प्रिया, तेरा मूड कुछ ठीक नहीं है? वो तो होने ही वाला था ना। कल उछल उछल कर जो कह रही थी मुझे यूएस पार्टी में जाना है, यूएस पार्टी में जाना है, और रात को जब वापस यूं ही आना पड़ा तो मूड तो ऑफ हो गया ही ना बेचारी का। देख कुणाल, अब बहुत हो गया, तुझे भी तो जाना था पार्टी में, दीदी ने मना कर दिया, अब इसे जला रहा है। अरे मैं क्यों ना जलाऊं, कल मुझे नहीं जला रही थी, कह रही थी मुझे तो यूएस पार्टी में जाना है। क्यों, अब क्या हुआ? देख कुणाल, कुणाल ठीक ही कह रहा है मोना, मुझे वहां से वापस ही आना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिस्टर, बिकॉज ऑफ माई ग्रेट सिस्टर। मेरी ग्रेट करोड़पति बहन के सामने चाचा चाची ने मेरी इंसल्ट कर दी और वो कुछ नहीं बोल पाई, बस सिर्फ सॉरी बोलकर अंदर चली गई। लेकिन प्रिया, दीदी ने ऐसे जानबूझकर तो किया नहीं होगा ना? वो थोड़ी चाहती थी कि वो तुम्हारा इंसल्ट हो, इसमें दीदी का कोई फॉल्ट नहीं है। किसी का कोई कसूर नहीं है मोना, कसूर तो सिर्फ मेरा है कि मैं बिना इनविटेशन उसके साथ चली गई, उसके फैमिली को अपनी फैमिली समझकर। अब देख प्रिया, वो लोग लड़के वाले हैं, अब थोड़ा बहुत ये सब तो। नहीं मोना, सवाल लड़के वालों या लड़की वालों का नहीं है, सवाल है हैसियत का, पोजीशन का। अगर आज हमारे बाबा की भी सोसाइटी में वही पोजीशन होती जो समीर की है, तो उस 2 टके के चाचा चाची की क्या औकात की मुझे रोकते। मैं मानती हूँ कि दीदी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर वो चाहती तो भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि उन लोगों के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम लोग बड़े लोग नहीं। तो प्रिया, जो दुनिया में बड़े होते हैं वो क्या जन्म से बड़े होते हैं? वो लोग भी तो मेहनत करके आगे आए हैं। और अब प्लीज अपने आप को छोटा समझना, बात बात पर बाबा को कोसना, ये सब बंद कर दो। हम भी मेहनत करेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और सोसाइटी में हमारी पहचान बनाएंगे। वाह वाह वाह, पहली बार अपनी लाइफ में कुछ समझदारी की बात की है। 1 मिनट प्रिया, कुछ सीखो, इससे सीखो कुछ। कुणाल, तुम अभी छोटे हो, तुमने दुनिया नहीं देखी, और तुमने पूरी दुनिया देख ली है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो स्वामी विवेकानंद की तरह, सब कुछ देखकर समझकर संन्यास ले बैठी हो। बात वो नहीं है कुणाल। मैं अपने अनुभव से इतना जरूर कह सकती हूँ कि आज की दुनिया में मेहनत वगैरह करने से कुछ नहीं होता। अगर आगे बढ़ना है, अपनी पोजीशन हासिल करनी है,
तो शॉर्टकट लेना पड़ता है, शॉर्टकट लेना पड़ेगा। वो रमेश भाई बिल्डर है ना, उसको बोला मैं बोला करके, तुम्हारा काम हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम? पक्या, ये क्या है? पोरी का फोटो दिखता नहीं? हाँ, इसका क्या प्रॉब्लम है भाई? सब पोरी को प्रॉब्लम ही होगा क्या? हे, तू क्या बकते? चलता हूँ। शादी के लिए इसके घर वाले से मैं बात करके आई, तैयार है वो लोग? भाई तेरे को मालूम है ना मैं किसके साथ में शादी मनाएगा करके? माहित है, वो पोरी से बात किया, वहां बोली तेरे को? तो काहे को इतना घाई करती, थोड़ा रुक ना अभी। देख पक्या, तेरे बच्चे का मुंह देखे बिना मैं मरने वाली नहीं। हाँ, ए माई, काहे को ऐसा मरने वरने का बात करती है तू? वो पोरी तेरे को हाँ बोली क्या? वो प्रिया नाम है उसका। अरे नाम कुछ भी होने दे, उसने तेरे को हाँ बोला? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो कब बोलेगी? अभी तक तो नहीं, पर मेरे को डर लगता है माई। डर? काहे को? मेरे को लगता है वो मेरे को मना कर देगी। क्यों? वो मालूम नहीं, उसका फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए। अरे येड़िया, जब तेरे को पक्का मालूम है कि वो तेरे को ना करेगी, तो फिर तू उसका इंतजार काहे को करता? हाँ? फोटो देख, ये पोरी अच्छी नहीं लगती तो बोल, अरे बहुत पोरी मिल जाएगी शादी के लिए, तो खाली हाँ बोल दे। हाँ? भाई मैं शादी मनाएगा तो खाली उसी के साथ में मनाएगा। लेकिन तू तो बोल रहा है वो ना करेगी, तो क्या आखी जिंदगी ऐसा कुंवारा ही बैठा रहेगा? अरे देवा, क्या ये एड़ा पोरा है रे? तो तेरे को बहुत पसंद है, तो बस अभी तुम मेरे पे छोड़ दे। क्या? अरे तू देख मैं क्या करती हूँ। भाई मेरे को उसको डरा धमका के हाँ नहीं करवाने का है। ए, तू मेरे को सिखाएगा? मेरे को मालूम नहीं क्या प्यार में जबरदस्ती नहीं करने का? तू क्या करने वाली है अभी? तो तेरे को क्या करने का है? तेरे को पोरी चाहिए ना, मैं पोरी ला के देगी बस। तो तेरे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बाय हुक और क्रोक। हाँ वही। अरे अब चाहे उसकी आई रुटे या बाबा, मैं हाँ बोलवा कर ही रहेगी। दिवाकर बिस्किट लो। हाँ जी बाबूजी। बाबूजी, आप जीनियस हैं। अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट में मालविका का एडमिशन कैंसिल करा के तो आपने कमाल कर दिया। शट अप। जी बाबूजी। कोई तुम्हें तमाशा दिखाया है जो मेरी तारीफ कर रहे हो तुम? अरे जो बेवकूफी तुमने की थी उसे सुधारना था कि नहीं? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। माफ कीजिएगा बाबूजी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। क्या क्या कहा तुमने? बाबूजी, अगर आप चाहते तो रिजल्ट से पहले उसका एडमिशन करवा सकते थे। व्हाट? मैं मालो को वहां अकेला भेज देता। बाबूजी, उसके साथ कोई जा सकता था वहां, मैं चला जाता। तुम क्या करते वहां जाकर? यहां पर तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है, वहां जाके क्या होता तुम्हारा? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं। अरे क्या खाक कोशिश कर रहे हो तुम? विमेंस टुडे कॉन्टेस्ट की रट लगा रखी है तुमने, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें मैंने दिलवाया है। वहां जाके क्या मालो को पंखा करते? पंखा भी मुझे दिलवाना पड़ता। बाबूजी, आप मेरी इंसल्ट ना करें तो। करूंगा। कभी तुम ऐसी बेवकूफों जैसी बातें करते हो, मुझे लगता है कि मालविका का रिश्ता तुमसे करके मैंने। आपने कोई गलती की? अभी भी कोई देर नहीं हुई बाबूजी। व्हाट डू यू मीन? तोड़ दीजिए रिश्ता और बता दीजिए मालविका को कि सच क्या है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जी नहीं बाबूजी, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग ठिकाने आ रहा है। अभी अभी आपने कहा ना कि आपके खेल की तारीफ करना ठीक बात नहीं, तो मेरे मन ने कहा कि कोई खेल नहीं है दिवाकर। जो भी हो बाबूजी, खेल, षड्यंत्र या दाव, ये जरिया है मालविका के सपनों को पूरा करने का। सपने पूरा करने का नहीं, सपने खरीदने का। और इस सौदे की तारीफ ना करने का कहकर
आज आपने मुझे एहसास दिला दिया बाबूजी कि मैं भी इस सौदे का हिस्सा बन चुका। वही कर रहे हो जो मैं कह रहा हूं, और वही करोगे जो मैं कहता रहूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? आई कैन अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग बाबूजी, और वो बात मुझे अभी इस एक पल में समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गई है तुम्हें? वो ये कि जब मालविका को असलियत का पता चलेगा तो उसे अपनी जिंदगी में दो अजीज इंसानों से सख्त होना चाहिए। एक उसका पिता और दूसरा उसका पति। ऐसा कभी नहीं होगा। मालविका को सच का कभी पता नहीं चलेगा। नेवर। भाभी जी, जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर लौट के जा रही हूँ। दूसरों के घर अपमान सहकर मोती चुगने से अच्छा है कि अपने घर रुखी सुखी खाओ और सम्मान से रह जाओ। क्या हुआ? अब जाने भी दीजिए ना भाभी, ऐसी छोटी मोटी बातें तो जिंदगी में होती ही रहती है ना। अब अपना काम कीजिए। क्या हुआ? भाभी जी, उस दिन आपने ही कहा था ना कि इनविटेशन कार्ड के बगैर पार्टी में किसी को नहीं भेजना। कहा था कि नहीं? हाँ हाँ, कहा था। अब इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो वही किया जो आपने बताया था। तो किसने कहा कि आपकी गलती है? शीतल ने। लेकिन इसमें शीतल की भी क्या गलती? बड़े घर के तौर तरीके वो कहाँ जानती है? तो जान ले। लेकिन तौर तरीके जानने से पहले ही वो हुक्म चलाने लगी। कहने लगे अगर पार्टी में मेरी बहन नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। अच्छा, मैंने तो उसे हाथ पर जोड़कर पार्टी में भेजा, सिर्फ आपके खातिर भाभी जी। अगर वो पार्टी में नहीं आती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती? और तो और उसने समीर से भी न जाने क्या क्या कह दिया। समीर ने भी हमें बहुत खरी खोटी सुना दी। क्या? हाँ भाभी जी, लेकिन उसमें समीर की क्या गलती? बस वो उसकी बातों में आ गया। लेकिन शीतल को क्या जरूरत है उसके कान भरने की? भाभी जी सच कहती हूँ, जो आपने कहा वही मैंने कहा कि पार्टी में इनविटेशन कार्ड के बगैर कोई नहीं आ सकता। तो क्या कहा उसने? तो मुझे ही सिखाने लगी। कहने लगी जब हमारे घर में पार्टी होती है और ऐन वक्त पर अगर 2 लोग एक्स्ट्रा आ जाए तो उन्हें घर से निकाला नहीं दिया जाता। जो कुछ भी है मिल बांट कर खाते हैं। और यहाँ इतनी बड़ी पार्टी और वहां मेरी एक बहन एक्स्ट्रा आने पर इनको फर्क पड़ जाता है। मिडिल क्लास एटीट्यूड। कहाँ है समीर? मालविका, एक बात कहूं, तुम्हारी चाची और मौसी के हाथ में गजब का जादू है। क्या पकौड़े पकाए थे इन लोगों ने? अरे वो क्या है दिवाकर, पहले के जमाने में लड़कियां घर काम में ज्यादा ध्यान देती थी। आजकल की लड़कियों की तरह थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन हमारी मालो ऐसी नहीं है। अरे हमारी मालो को तो घर का हर एक काम आता है। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे घर में शादी की तैयारियां कैसे चल रही है? अब बस पूछिए मत चाची, माँ पिताजी को तो फुर्सत ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ कौन सी फुर्सत है? अरे हमने आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें खरीदी है कि क्या बताओ। एक काम करो, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे मौसी, देखना क्या है, आप लोगों ने खरीदी है तो अच्छी होगी। हाँ, वो तो अच्छी ही होगी, लेकिन वो क्या है, अगर तुम देख लो तो पता चले। तो अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो हम उसे वापस कर देंगे। ठीक है, चलिए। चल। अरे सुधा, वो अंगूठी जो मैंने पसंद की है ना दिवाकर के लिए, बता देना उसे। तुझे क्या हुआ? तू खुश नहीं दिख रही है मालो। तुझे तो खुश होना चाहिए, सब कुछ तेरी मर्जी के हिसाब से ही हो रहा है ना। माना तेरे सास ससुर नहीं अच्छे हैं, लेकिन दिवाकर तो अच्छा है। और तुझे जिंदगी दिवाकर के साथ गुजरनी है, नहीं अपने सास ससुर के साथ। दिवाकर तेरा बहुत ख्याल रखेगा। यही तो प्रॉब्लम है ना चाची, दिवाकर मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता है। कभी कभी तो लगता है कि हर चीज कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। चाची मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। हर चीज इतनी आसानी से हो रही है कि। तो ये तो अच्छा है ना, तू यही चाहती थी ना? चाची मैं ये सब चाहती थी, पर अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मालविका, मुझे लगता है मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ।
कभी तुम कहती हो तुम्हें ये चाहिए, कभी तुम कहती हो तुम्हें वो चाहिए। अब जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ऐसा क्यों करती हो? चाची मैं बता नहीं सकती, पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। मेरा दिल कहता है समथिंग